Hello, children. But in periodic classification, the next topic which one we are going to learn that is about periodicity. So, what is meant by periodicity here? But that means repetition of a property will take place at certain interval of a time. Means after certain interval of a time, the properties of the element get repeated. So, I should say the regular gradation in the properties. बड़ा रेगुलर ग्रेडेशन का मतलब होता है द रेगुलर ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज। इसका मतलब होता है कि एवरी इंटरवल ऑफ ए टाइम, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में वो प्रॉपर्टी रिपीट होते जा रही है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। द रेगुलर ग्रेडेशन इन द प्रॉपर्टीज फ्रॉम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि एलिमेंट्स अरेंज इन ए ग्रुप्स होते हैं ना, तो फ्रॉम कमिंग टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बेटा लेफ्ट टू राइट का मतलब होता है कि आप पीरियड के अलोंग जा रहे हो। टॉप टू बॉटम का मतलब होता है आप अलोंग द पीरियड अलोंग द ग्रुप जा रहे हो, राइट, है ना। तो बेटा द रेगुलर ग्रेडेशन इन द प्रॉपर्टी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप एंड लेफ्ट टू राइट and left to right in a period, right, is called periodicity। बेटा डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलना है पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है मालूम? रिपीटिशन ऑफ ए प्रॉपर्टीज, repetition of properties after certain interval of time, repetition of a properties after certain interval of time is called periodicity। बेटा एग्जाम्पल भी करके देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने बोला और आप सुन लिए ना। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन की बात ठीक है, पकड़ लो नियॉन को भी। अभी आ रहा बेटा 11, ये आ गया 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, सर ये 19 और 20। आप देखिए बेटा, अगर मैं लिथियम की बात करूं तो आफ्टर लिथियम काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट पे आ गया। मीन्स बेटा प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू द प्रॉपर्टी ऑफ 8 एलिमेंट। अपने न्यूलैंड अंकल का लॉ काम कर गया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स याद है? एट एवरी 8th एलिमेंट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट एंड 8th एलिमेंट सेम, सारे गामा वाला वही रिपीट करेगा। ठीक है, छोड़ो आगे। बेटा इसको पकड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर पकड़ लिए 8th एलिमेंट। बेटा लिथियम मेटल, सोडियम मेटल, पोटेशियम मेटल, वैलेंसी प्लस वन, वैलेंसी प्लस वन, वैलेंसी प्लस वन। अब इनको पकड़ो, ये इससे पकड़ो यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब ग्रुप में देखो बेटा, अगर आपको ये लिथियम की प्रॉपर्टीज मालूम है, that means you know all the properties of sodium, you know all the properties of potassium, मतलब whatever the property lithium will have, almost all same properties sodium and potassium will have। इसीलिए कहते हैं बेटा, आप एलिमेंट में अगर एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में अरेंज करते हो, अगर आपको पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी मालूम है तो नीचे एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता करने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके बोल दोगे कि ये एलिमेंट इसके नीचे है, इसकी प्रॉपर्टी भी ऐसी है। तो मतलब क्यों ऐसा हो रहा? एवरी इंटरवल ऑफ ए टाइम वो प्रॉपर्टी रिपीट कर रही है ना, तो दैट प्रॉपर्टी विल बी कॉल्ड एज ए पीरियोडिसिटी। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा बेटा, इस केस में क्या है, द रेगुलर ग्रेडेशन इन द प्रॉपर्टी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, और अलोंग द पीरियड भी चलो या ग्रुप में चलो, प्रॉपर्टी रिपीट होती है, ऐसे इसको कहते हैं बेटा पीरियोडिसिटी। दैट मीन्स रिपीटिशन ऑफ ए प्रॉपर्टी आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ ए टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। ये आ गया। अब क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये पीरियोडिसिटी क्यों होती है, तो आपने बोलना कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है। मैं आपको बताऊं सीधी सीधी बात,
अगर 1A ग्रुप के एलिमेंट में वैलेंस में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1A ग्रुप के सारे एलिमेंट्स में वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन ही हो गए। तो बेटा इक्वल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, सेम द प्रॉपर्टी विल बी। तो बेटा कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी हम क्या बोल सकते हो, ड्यू टू सेम आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, राइट बेटा। व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी? कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी मतलब इट इज ड्यू टू हैविंग same outermost electronic configuration। बेटा व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1A? अगर आपको याद होगा तो NS1, 2A NS2, मतलब सारे 1A ग्रुप के एलिमेंट में वैलेंस में एक ही इलेक्ट्रॉन है, सारे 2A ग्रुप एलिमेंट के वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन है, सारे 3rd ग्रुप एलिमेंट के वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन है, NS2 NP1। तो सेम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, सिमिलर द प्रॉपर्टी इट विल हैव, राइट बेटा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसको। Got the point? Due to having same outermost electronic configurations, right? बेटा और एक आपको बताऊंगा मैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो ये क्या हो रहा है बेटा, ये जो सिमिलर प्रॉपर्टी जो आ रही है ना, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आ रही है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज will occur at certain interval of time। बेटा सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम मतलब पहले पीरियड में आफ्टर 2 एलिमेंट रिपीट हो रही है, हाइड्रोजन यहाँ है, हीलियम यहाँ है, फिर 2 होने के बाद फिर लिथियम पे आ गए, तो आफ्टर 2 लिथियम पे आए, लिथियम से नियॉन तक जाते जाते सोडियम पे आने के लिए 8, अगेन 8, अगेन 18, अगेन 18, अगेन 32 and so on। such numbers are called as, हाँ बेटा, such number are called as मैजिक नंबर। याद रहेगा भाई, ये आपका 2, 8, 8, 18, 18, 32 क्या है, मैजिक नंबर है। इससे अगर आपको किसी एक एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट की एटॉमिक नंबर मालूम है, तो आप उसके नीचे रखे गए सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर लिख सकते हो, अगर आपको ये मैजिक नंबर मालूम है तो। इज इट क्लियर? ठीक है, बना लीजिए बेटा। अब देखिए यहां पर मैंने ये पीरियोडिसिटी क्यों पढ़ाया और पीरियोडिसिटी का कॉज क्यों दिया, ये आपको अभी समझ में आएगा। बिकॉज व्हाट इज ए पीरियोडिसिटी सबको मालूम है, कॉज क्यों है ये किसी को नहीं मालूम, पर मैंने बता दिया। आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा, पर अब कुछ एग्जांपल दूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेटा ये पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द एटॉमिक साइज। प्लीज ध्यान से सुनो सर, इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। कैसे बेटा, आप देखिए ये आपका हाइड्रोजन है, फिर ये लिथियम है, फिर ये सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर रुबिडियम है और सीजियम है। ये 1A ग्रुप लिख दिया मैंने। बेटा अगर मैं यहाँ से चलूँ इस तरफ, यहाँ पे मैं बीच के डी ब्लॉक छोड़ देता हूँ, नहीं पकड़ भी लेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बेटा ये आ गया हीलियम। सी हाइड्रोजन इज फर्स्ट, हीलियम इज सेकंड। बेटा आफ्टर सेकंड आई एम कमिंग फॉर द एलिमेंट थर्ड। तो बेटा हाइड्रोजन की भी वैलेंसी +1, लिथियम की भी वैलेंसी +1, सोडियम की भी वैलेंसी +1। बेटा इन दोनों में पीरियोडिसिटी आई मीन इनकी प्रॉपर्टी सेम है नहीं है? सर आपको कैसे मालूम? सर एलिमेंट हैविंग वैलेंसी 1 वाले सबकी प्रॉपर्टी आसपास सेम ही होना चाहिए, इसकी भी वैलेंसी +1, इसकी भी वैलेंसी +1। तो बेटा हाइड्रोजन से लिथियम पे आने के लिए आपको कितने एलिमेंट छोड़ के आना पड़ा? 1 and 2 आफ्टर 2 रिपीटेड। मतलब अभी बताया था ना, पीरियोडिक प्रॉपर्टी रिपीट करती है एट ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, पहले केस में 2। अब यहाँ लिथियम है बेटा लिथियम, राइट। बगल में क्या है बेटा, बेरिलियम है।
बीच में छूट गए पूरे, फिर आपको मालूम है बीच में क्या क्या आएगा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फिर कौन आएगा, नियॉन। देखो काउंट करो बेटा, ये लिथियम की वैलेंसी +1, सोडियम की भी वैलेंसी +1 है, बट लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी का रिपीट कर रही है, तो कितने एलिमेंट के बाद रिपीट कर रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आफ्टर 8 रिपीट कर गई। फिर यहाँ सोडियम, फिर यहाँ मैग्नीशियम आएगा बेटा, है ना, फिर यहाँ पर अल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन। बेटा सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी रिपीट करने के लिए कितने एलिमेंट छोड़ना पड़ेगा, 8 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी प्रॉपर्टी 8 के बाद रिपीट करें, बीच में डी ब्लॉक आ गया, मतलब 18, फिर 18, फिर 32, मतलब आफ्टर एवरी सर्टन इंटरवल ऑफ इट टाइम दो एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी रिपीट करी। यहां से आपको सोडियम पे आने के लिए 8 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी रिपीट करी, आपको सोडियम से पोटेशियम को आने के लिए 8 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी रिपीट करी, पोटेशियम से रुबिडियम प्रॉपर्टी रिपीट होने के लिए 18 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी रिपीट कर रही। तो बेटा ये सारे नंबर्स क्या है, मैजिक नंबर्स है। ये समझ में आया, सारे नंबर्स क्या है बेटा, दे आर द मैजिक नंबर। इतनी चीज समझ में आई, आगे देखिए अभी। नाउ नेक्स्ट वन व्हाट आई विल से, बेटा अगर मैं एटॉमिक साइज की बात करूं, आप हाइड्रोजन से नीचे लिथियम पे आ रहे हो, जनरल कॉन्फ़िगरेशन अपने 1s1 लिखते हो, बेटा लिथियम को जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2s1 लिखते हो, बेटा सोडियम में जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3s1 लिखते हो, पोटेशियम में जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4s1 लिखते हो। बेटा आपको क्या समझ में आ रहा, ये 1s1 है, ये 2s1 है, 3s1 है, 4s1, मतलब 1s1 मतलब पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, 2s1 मतलब सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, 3s1 मतलब 1 2 3 थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, 4s1 मतलब 1 2 3 फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। बेटा ये एटॉम की साइज है और ये एटम की साइज है। आप ऊपर से नीचे आ रहे तो एटॉमिक साइज बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है ना, यस सर। तो बेटा एक तो बात क्लियर हो गया, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसको और अच्छे समझेंगे, डोंट वरी, इसको और अच्छे से समझेंगे। तो बेटा एटॉमिक साइज के लिए मैं इतना बोलूंगा, एज वी आर कमिंग डाउन दी ग्रुप, सुनो बेटा, डाउन दी ग्रुप क्या लिखेंगे भाई, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। सर आपको पूछा जाएगा रीजन क्या है भाई, एज वी आर कमिंग डाउन दी ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, क्योंकि आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन पहले किस ऑर्बिट में गया, फर्स्ट, अभी कहाँ गया, सेकंड, अभी कहाँ गया, थर्ड, अभी कहाँ गया, फोर्थ। बेटा डाउन दी ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस बिकॉज बोलो बेटा, बिकॉज डिफ्रेंशिएटिंग मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन, डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू कहा भाई, वैलेंस शेल। आपका डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर गया, सर डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू व्हाट इज दैट बेटा, न्यू वैलेंस शेल, और इट एंटर्स इनटू न्यू शेल। सही है ना, पहले 1 से 2 में, 2 से 3, 3 में 4, तो एज अ डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू न्यू शेल्स, सो एटम की साइज बढ़ेगी, है ना। तो एज वी आर कमिंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस बिकॉज डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू न्यू शेल। ये कंसेप्ट क्लियर है बेटा एटॉमिक साइज का, ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लो। हम कहाँ चले बेटा, डाउन द ग्रुप में थे, बहुत अच्छा कंसेप्ट है बेटा, ध्यान से सुनो, बड़ा मजा आएगा अभी। चलो मिटा दो, गुड सर। बेटा एज वी आर कमिंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। किसी को कोई डाउट है सर, नहीं है, गुड। अब देखिए बेटा ये लिथियम, अब ध्यान से सुनो, इंटरेस्टिंग है, ये बेरिलियम, ये बोरॉन, ये कार्बन, इसकी एटॉमिक नंबर 3, बेटा ये मेरा समझाने का अंदाज है, ये 4, ये 5, ये 6। आप इतनी चीज जानो बेटा, एटॉमिक नंबर 3 का मतलब 3 प्रोटॉन्स होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब यहाँ कहीं 2 इलेक्ट्रॉन रखे होंगे ऐसे, और एक वैलेंस में इलेक्ट्रॉन रखा होगा, है ना, ये वैलेंस में एक है ना बेटा, चलो वैलेंस में इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे शो कर रहा हूँ।
बेटा एटॉमिक नंबर 4 मतलब 4 प्रोटॉन न्यूक्लियस में और 2 इलेक्ट्रॉन यहां, और ये आखिरी वाले में 2 इलेक्ट्रॉन में ऐसे शो कर रहा हूं, कर दो ये ऐसे, एक ऊपर एक नीचे, हाँ ना भाई, 1 2 3 4 कैसे भी कर सकते हैं। 5 एटॉमिक नंबर मतलब आपने 5 प्रोटॉन न्यूक्लियस में रखे, और बेटा यहां पर 1 2, और यहां पे कितने, राइट, 2s2 2p1 पे आएंगे ना भाई, ये कितना आ गया, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 1s2 2s1 2p, है ना, 1s2 2s2 2s2 2p1, तो ये 2s2 तो आ ही गया, 2p मतलब 5 है आपके पास, 2,3 आना चाहिए ना, 3 मतलब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन जो आएंगे, एक होगा और एक होगा और एक हो गया, तो ये जो 2p वाले हैं बेटा, 2s2 2p वाले, मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन शो करना चाहूंगा तीनों में से, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज देयर, एक आएगा ये वाला, दो तो आ ही गए, और पी में से एक ये आ गया, है ना भाई, ये 3 को मैंने ऐसे दिखा दिया, 2 5, ये 2 को मैंने ऐसे दिखा दिया, ये 1 को मैंने ऐसे दिखा दिया। चलो एक काम करेंगे, जगह नहीं, इसको छोड़ दो बेटा, ये 3 प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, बेटा ये 4 प्रोटॉन ये एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, बेटा 5 इलेक्ट्रॉन इस आखिरी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, क्या आप मुझे बताओ कौन सा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, विच प्रोटॉन विल अट्रैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली, 3 प्रोटॉन वाले को खींचेगा या 5 प्रोटॉन विल पुल इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली, आपका आंसर आना चाहिए बेटा, आपका आंसर आना चाहिए, वेरी गुड सर, इतना तो पक्का ना, जैसे जैसे प्रोटॉन की साइज आई मीन प्रोटॉन पे चार्ज बढ़ेगी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बढ़ेगा, बेटा अगर इसने इसको पूरी तरह खींच लिया तो एटॉम की जो साइज थी अपनी, वो साइज धीरे धीरे कम हो गई, हो गई, तो हम ऐसे बोलेंगे बेटा अभी, व्हाट इज दैट सर, डाउन दी सॉरी 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 सर, along the period atomic size decreases because nuclear charge increases, बेटा ये न्यूक्लियर चार्ज है, क्योंकि प्रोटॉन में जो पॉजिटिवली चार्ज है, बेटा न्यूक्लियस पॉजिटिव क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन इन इट, तो बेटा न्यूक्लियर चार्ज कितनी 3 4 5, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगी अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, तो जैसा जैसा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से करीब जाएगा साइज कम होते जाएगी, तो हमको यही बताना है, व्हाट आई शुड से, along the period atomic size decreases because nuclear charge increases, तो यहां लिख देना बेटा, increase in nuclear charge attract, बेटा increase in nuclear charge attract valence electron more closely towards nucleus, हाँ सर, it will attract valence electron more closely towards nucleus, hence atomic size decreases along the period, याद रहेगा बेटा, हमेशा हमेशा याद रखना क्या, as we are going along the period atomic size decreases, as we are going down the group atomic size increases, down the group increases, along the period decreases, ये लिख दो, चलो ये आ गया, ठीक है, अब देखिए बेटा क्या आने वाला है सर, अगर मैं आपको डाउन दी ग्रुप की बात करूं, किसी ना किसी को डाउट आया होगा, नहीं आया तो अभी ला लो डाउट,
बेटा लिथियम की एटॉमिक नंबर 3, सोडियम की एटॉमिक नंबर 11, पोटेशियम की एटॉमिक नंबर 19। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन अब भी 3 है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन अब भी 11 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको 19 है ना भाई। इसका इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो गया बेटा, 1s2 2s1 एक इलेक्ट्रॉन, या 1s2 2s2 1s2 2, ये क्या बेटा 1s2 2s1 1s2 2s2 2p6 3s1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो अभी भी आपको लग रहा होगा सर 19 प्रोटॉन इसको खींचेगा, तो इसकी साइज और कम होना चाहिए। बट बेटा डाउन दी ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज डिक्रीज नहीं करती, इंक्रीज, बिकॉज आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन न्यू न्यू शेल में जा रहा है। न्यू मतलब नया शेल बेटा, पहले सेकंड में था, अब थर्ड में है, अब फोर्थ में है, अब फिफ्थ में है। ऑब्वियसली साइज बढ़ रही है, एटॉमिक साइज बढ़ रही है। लेकिन अगर आपको इस चीज को एक्सप्लेन कराना है तो आप करा सकते हो बाय द मेथड कॉल्ड एज ए स्क्रीनिंग अफेक्ट एंड अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इससे आप बता सकते हो, राइट। मैं थोड़ी बताने की कोशिश करूंगा बेटा, ये वाली चीजें सुनो। सर व्हाट इज ए, पहले स्क्रीनिंग अफेक्ट समझेंगे भाई। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए शील्डिंग अफेक्ट। सुन लो बेटा, ये स्क्रीनिंग अफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज ए शील्डिंग अफेक्ट, थोड़ा ध्यान से समझो बेटा। इट इज एप्लीकेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जैसा मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखिए बेटा। ये जो है थोड़ा ये 2 3 4, सर मैं इसको कहता हूं ये मेरा वैलेंस शेल है। बच्चों को यही नहीं मालूम होता वैलेंस क्या है। ये वैलेंस आखिरी वाला बेटा, वैलेंस शेल मतलब आपका इलेक्ट्रॉन यहां और यहां जा सकता है। कहां बेटा, एनएस और एनपी पे इलेक्ट्रॉन जा सकता है बेटा। ये लास्ट बट वन है, इसको कहते हैं पेनल्टी मेट शेल। क्या कहते हैं बेटा, पेनल्टी मेट शेल। मतलब इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू n-1 डी में गया तो पेनल्टी मेट, उसके भी अगर अंदर लेके जाता है तो एंटी पेनल्टी मेट कहते हैं। एंटी पेनल्टी मेट शेल होता है, दैट विल बी रिटन एज n-2 f ऑर्बिटल। ये समझ में आ गया। चलो भाई ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, वेरी गुड, पक्का, एक्सेलेंट। अब देखिए सर, मुझे ये सब बताने के पीछे ये रीजन था बेटा, हम बात कर रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन्स, हमारी एलिमेंट इस ब्लॉक से बिलोंग करता है। बेटा डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा तो ऑब्वियसली आपका इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा डी ऑर्बिटल में। चलो अच्छी बात है, देखिए बेटा अच्छी बात है बेटा। ये तो आपका एन एस और एन पी रखा हुआ है, तो ये आपका n-1 डी होगा। इनिशियली आपका इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में रखा हुआ है बेटा। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो इट वाज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। अट्रैक्शन है, अरे वाह अच्छी अट्रैक्शन है, अच्छी अट्रैक्शन है। मतलब जब जब आपका इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल में जाएगा, इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। चलो अच्छी बात है बेटा। डी ऑर्बिटल में आओगे तो आपका एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर कर गया। अब क्या होगा, अट्रैक्शन बिटवीन दीज इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेस, बट ये नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये इसको रिपेल करेगा बेटा। लाइक चार्जेस रिपेल करेगा, करेगा नहीं करेगा बेटा। इनिशियली इसकी और इसकी अट्रैक्शन फोर्स 100 ईवी की थी, ये बेटा इनिशियल था, ये वैल्यू इनिशियल था। जैसे ही आपका डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चले गया, हाँ बेटा जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में चले गया, अब इनका अट्रैक्शन क्या हो गया बेटा, कम हो गया। पहले स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा था, अभी स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करेगा बेटा। अभी देखो ये लाइक चार्जेस रिपेल कर रहा है। एंड नाउ बाय एडिंग वन इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंस्टेड ऑफ 100, बेटा ये 90 ईवी हो गया। अट्रैक्शन कम हुआ कि बढ़ गया, कम हो गया। क्यों, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल रिपेल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये रिपल्सिव फोर्स हो गया बेटा। आपने और एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए डी ऑर्बिटल में, इनका अट्रैक्शन और बढ़ गया,
और इनका रिपल्शन और बढ़ गया। तो बाय एडिंग वन मोर इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन बिटवीन दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंस्टेड ऑफ 90 अब 80 eV हो गया। बट आपको क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा बेटा, कम होते जाएगा। दैट अफेक्ट इज कॉल्ड एज ए शील्डिंग अफेक्ट और दैट अफेक्ट इज कॉल्ड एज ए स्क्रीनिंग अफेक्ट, क्योंकि ये आपके इनर ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, इट एक्ट एज ए शील्ड और स्क्रीन बिटवीन न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। डिड यू अंडरस्टैंड बेटा शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? कैसे बोलोगे बेटा शील्डिंग इफेक्ट? एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर मोस्ट ऑर्बिट या इनर मोस्ट ऑर्बिटल इंक्रीजेस, attraction between nucleus to valence electron decreases and that effect is called as a screening effect or a shielding effect. तो लिखो बेटा as the number of electrons in innermost orbital है ना बेटा, as the number of electron in innermost orbital increases, the attraction between nucleus and valence shell electron decreases because these innermost electron act as shield or screen. Beta these innermost electron act as a shield or screen between nucleus and valence electron. These effect is called as screening effect or shielding effect. Right beta? Effect is called as screening effect और शील्डिंग अफेक्ट। लिख लो बेटा यहां तक। तो जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनरमोस्ट ऑर्बिट में बढ़ते जाएंगे, इट एक्ट एज ए